में गोष्ठी में, जिस पर और क्लैरिटी चाहिए? हाँ, शोधन। अभी और क्लैरिटी चाहिए उसमें, हाँ। हाँ, मूल्य वाला। हम्म। मूल्य वाला ना, ये मूल्य आगे डिटेल में आएंगे तब लेते हैं, है ना? तब ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी अपन ने एक ओवरऑल बात किया है। हाँ। आप। हाँ, वो माइक में बोलिए बढ़िया से। माइक तो पास में रखिए आप। हम्म, सोनारी सौ पुरुष। हम्म। स्व नारी स्व पुरुष की थोड़ी बहुत बात आपने की है। हाँ। थोड़ा नियंत्रण भी सामाजिक हिसाब से आपने बोला। हाँ। पण मेरा दूसरा प्रश्न, परिचय शिविर में सोम भैया और सब कुछ बोलते हैं और वो सही भी है। हाँ। सही क्या है कि निकट दोष जो बोलते हैं ना, निकट दोस्त। निकट दोष तो हम्म। पति पत्नी में ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो बहुत माइक्रो लेवल का होता है। हम्म। और माइक्रो लेवल में वो निकट दोष ज्यादा दोनों के हिसाब से हाँ। हाँ। बाहर आता है। तो उसका दर्शन के हिसाब से सही ढंग से सॉल्यूशन कैसे लाया जाए, कम निकट दोष हम भी देख सके और वो भी देख सके, वो समझने की बात है। मगर हाँ। थोड़ा बहुत है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ 100% हो जाता। पर हाँ, सही बात है। वो ये ऐसी जगह है कि जहाँ प्रमाणित करना है होता है, हम्म। वहाँ मुश्किलें पैदा होती है। हम्म, ठीक बात है। तो सो नारी सो पुरुष हो गया, निकट दोष हो गया इसमें। मेरी बात और पहुंचे ना, स्वधन, मैं हाँ क्या। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना? और स्वधन, तो स्व नारी स्व पुरुष हो गया, स्वधन हो गया, और मूल्य तो खैर बाद में करेंगे डिटेल। और कोई? इतना बात है। तो स्वधन में थोड़ा वैसे रखिए कि कंफ्यूजन क्या है, क्या कंफ्यूजन है मेनली। हाँ, मेनली कंफ्यूजन क्या है? मतलब सबसे पहले तो लोगों को वही रहता है कि 100 दिन में आता क्या है, क्या क्या चीज़ आती है जो 100 दिन में गिनी जाती है। कि हम लोग तो सब या व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वही आजकल हम कर रहे हैं। तो हमारे तो कोई चीज़ आएगी ही नहीं, तो क्या चीज़ मतलब उसमें आती है एग्जैक्टली, पहले तो वो क्लियरिटी मिले। ये तो तरीका हो गया है ना, नौकरी व्यापार तो तरीका हो गया कि किस तरीके से धन आ रहा है ना? लेकिन ये उससे और ज़्यादा एनकम्पासिंग चीज़ होगा कि भाई जो है उसको स्व कैसे बोलेंगे। भाई जो पहले से भी है ना, भाई घर तो रखा ही है अपने पास में, है ना? कोई और भी होगा, गाड़ी होगी, घोड़ा होगा, तो उनको स्वधन जब अपन बोले तो स्व कैसे बोलेंगे उसको, वहाँ से शुरुआत होगा ना। तो एक तो जो है उसको कैसे स्वधन बोलेंगे, एक कैसे आ रहा है तो तरीका हो गया। तो तरीके की बात नहीं है ना? तरीका तो इतना ही है कि आप कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ कर रहे होगे, जैसे नौकरी में भी कुछ लोगों के साथ कुछ मिलकर कर रहे होगे, है ना? व्यापार में भी कुछ कर ही रहे होगे, तो कुछ लोग तो उसमें हमेशा इन्वॉल्व होंगे। तो जो धन है उसको स्व के इस आधार पर बोला जा रहा है, वो बात है। और उसको स्व बोलने में क्या गड़बड़ है? ठीक है ना, मेन चीज़ ये है। तो अभी ये स्व का बहुत क्लैरिटी नहीं है। जो हमारा स्वधन है वो बेसिकली कुछ समाज के नियम होते हैं ना, जैसे चरित्र जो है वो पूरा समाज के आधार पर तय होता है। जैसे क्या चीज़ आपका स्व है, क्या चीज़ आपका स्व नहीं है, वो आप नहीं तय कर रहे, वो तो देश के संविधान के तहत तय होता है। भाई जैसे आप 1 करोड़ रुपया कमाते हैं या 1 लाख रुपया कमाते हैं, है ना? उसमें से सरकार में ऐसा तय हो रखा है कि 15% तो आपका नहीं होगा, टैक्स देना पड़ेगा आपको, है ना? तो आपका स्व नहीं आया ना वो,
सरकार ने बोल दिया है कि भाई 50% तो टैक्स होगा, तो वो 50 तो आपका नहीं रहा, वो तो पर्दन हो गया। तो संविधान से तय हो रहा है ना ये, क्या आपका चीज़ होगा स्व, क्या चीज़ आपका स्व नहीं होगा। जैसे घर भी हम रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो घर हमारा स्व ही है। अभी जैसे जितने सारे रोड बन रहे हैं ना, बहुत सारे रोड बन रहे हैं, बहुत सारे भी ट्रैक भी बने हैं, एक वो गुड्स ट्रैक बना है, ऐसे बहुत सारे ट्रैक बने हैं, बनते रहते हैं ना रोड। तो किसानों की ज़मीन से निकलते हैं वो कहीं ना कहीं। तो अखबार में जो है वो आ जाता है उसमें कि भाई इन ज़मीनों को हम लोग ले रहे हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था एक अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस हमारे घर पे आता था, तो उसमें 2-3 पेज भर के रखे हुए थे। तो ऐसे तो मैं वैसे उलट देता हूँ, एक दिन मैंने देखा क्या है ये, तो उसमें पूरे ज़मीनों के वो थे, है ना, कि हाँ कि इन ज़मीनों पे से गुजर रहा है, और जो है इसके ऊपर कोई बात नहीं की जाएगी, उसमें वो भी लिखा हुआ था, है ना। मतलब हो गया है ये। तो इस पर निर्णय लिया जा चुका है और ये फाइनल है ना। तो ये भी लिखा हुआ था उसमें, शुरू में 3-4 लाइनें लिखी रहती है, बाद में तो ज़मीनों का डिटेल ही था उसमें। तो उसके बीच में वो किसानों की ज़मीन आ गई एक चीज़ है, पर कोई छोटी मोटी बस्ती भी आ रही होगी तो वो भी आ ही जाएगी, आप कुछ कर नहीं सकते उसमें, है ना। तो कैसे उसको अपन शोधन बोलेंगे। तो देश के विकास के नाम पे तो आपका घर नहीं हो सकता है ना। अगर विकास और आपका घर दोनों बीच में आए तो फिर विकास आगे होगा उसमें, है ना। अभी भी ज़मीन जो है सरकार की है सारी, ठीक है। अब उसमें जो है सरकार कैसे चलती है, थ्योरेटिकली तो सरकार की है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो जाता है भाई, प्रैक्टिकली ये होगा भाई किसानों का है खेत निकालना ज़्यादा आसान है ना। और जो है मिडिल क्लास लोगों का जो है निकालना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है ना। इसलिए फाइनली जो रोड जो है वो किसान के उसमें से निकलेगा, आपके उसमें से नहीं निकलेगा, इतना ही है ना। तो होने को तो आपका घर भी सरकार का ही है और उसका खेत भी सरकार का ही है। तो डेवलपमेंट की जब बात आई तो आपको उसको देश का अगर हित का बात आ गया तो वो सरकार का चलेगा उसमें पहला। अच्छा मान लो राष्ट्र हित की बात आ गई अगर, है ना, नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई, फिर तो सारा कुछ सरकार का है। ये तो डेवलपमेंट हो गया। और मान लो सिक्योरिटी की बात आ गई तो फिर तो सभी कुछ सरकार का है, फिर तो आप भी सरकार के हैं, है ना। भाई ऐसा तो है ही ना। अगर एकदम वार ही हो गया और फिर जैसे कहा जाए भाई आपको भी वार पे जाना पड़ेगा, भले आपकी जान जाए कि नहीं जाए, है ना, तो फिर जाना ही पड़ेगा आपको, नहीं। जैसे कोरोना की वैक्सीन आ गई है ना, अब जो है भाई राष्ट्रहित में आ गया, नेशनल सिक्योरिटी में आ गया, पूरे देश की जान को खतरा हो अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाया तो फिर आपको लगाना ही पड़ेगा। भले आपको लगता हो कि वैक्सीन लगा के भी आपकी जान जा सकती है ना। उसमें बहुत सारा जो जब वैक्सीन आई थी तब भी बातें हो ही रही थी कि भाई ये तो प्रॉपर जांच वगैरह तो करी नहीं है। वैक्सीन बनाने के लिए तो पूरा 10 साल 20 साल जांच करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर जब वो सैंपल भी जब बनता है ना तो हर एक सैंपल का टेस्टिंग होता है, अगर वो सैंपल रिजेक्ट होगा तो फिर पूरा पूरा सैंपल ही रिजेक्ट होता है। ऐसा बहुत रिग्रेस रहता है उसमें, है ना। अब वो इतना आनंद फानंद में लगा है कि कुछ टेस्टिंग फेस्टिंग तो हुआ नहीं उसका, लेकिन क्या है अब वो भाई देश की सुरक्षा के नाम पे आ रही है सब लोगों का, है ना, तो फिर आपको लगाना ही पड़ेगा ना। तो कई देशों में तो कानून है ही कि भाई जो है आपको आर्मी में जाना ही है, कई देशों में है ना ऐसा। अपने यहाँ पर उतना नहीं है, पर वो अगर एकदम मान लो वार ही शुरू हो गया इंडिया चाइना का पाकिस्तान का और वहाँ संसद में पास हो गया तो फिर जाना ही है ना। इमरजेंसी लग गई है तो जाना ही है। फिर इमरजेंसी में तो कोई ऐसा वो ह्यूमन राइट्स नहीं आते ना इमरजेंसी में तो ये स्वधन वाले जो बात है वो इंडिविजुअल की नहीं होती हो, क्योंकि धन जो है ना मूल में इंडिविजुअल का होता नहीं है, धन जो है समाज का होता है। ये बात ठीक है ना। जैसे अभी अपन बोल रहे हैं कि राष्ट्र का है, तो धन कभी भी इंडिविजुअल का नहीं होता है, धन हमेशा समाज का होता है। आज भी समाज का ही है, आज भी हमारे घर और हमारे रोड और हमारी कार और, है ना, हमारा सब कुछ समाज का ही है। राष्ट्र का है मतलब संविधान का है। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन वो अप्लाई कैसे होता है अलग बात है, पर थ्योरेटिकली तो समाज का ही है, ठीक है। तो मानव जो है मूल में समाज का होता है, मानव भी समाज का होता है। जो भौतिक जो धन है ना वो सब थ्योरेटिकली देखेंगे, भौतिक धन राष्ट्र का है, संविधान का है। लेकिन अगर अपन मानव की बात करेंगे तो मानव जो है वो समाज का है, ठीक है। जैसे हम बच्चा पैदा करते हैं, हमको लगता है हमारा बच्चा, वो हमारा बच्चा होता है कि समाज का बच्चा होता है, किसका होता है बच्चा, समाज का होता है ना। हम चाहते हो हमारे आधार पे चले, वो हमारे आधार पे चलता है कि समाज के आधार पे चलता है,
आज भी देखेंगे तो समाज के आधार पे ही चलता है वो, हमारे आधार पे नहीं चलता वो। नहीं, हमसे ज़्यादा आइडियल तो वो शाहरुख खान को मानता होगा, है कि नहीं है? आज भी उसके आधार पे चलता है ना वो। उसका आइडियल हम तो होते नहीं है, समाज में कोई ना कोई होता है। और समाज जिस ट्रेंड पे चल रहा होता है उस ट्रेंड पे चल रहा होता है, वो हमारे ट्रेंड पे थोड़ी चलता है। तो हमको ऐसा गलतफहमी रहता है कि हमारे अनुसार चले, वो हमारा हो गया मतलब जैसे वो एक प्रॉपर्टी की टर्म में बात करें ना, तो हम उसको हमारी प्रॉपर्टी जैसा देखते हैं। पर मानव भी देखें तो समाज की प्रॉपर्टी है एक तरह से देखेंगे तो। इसलिए भी क्योंकि हम नहीं पालते उसको, किसी रूप में पूरा समाज पालता है उसको। नहीं, किसी रूप में तो पूरा समाज लगता है ना, जैसे उसकी एजुकेशन के लिए कहीं स्कूल लगता है, वो बीमार हो जाएगा तो हॉस्पिटल लगता है, ऐसे। तो पूरा जो है उसको पालने का काम समाज ही कर रहा होता है ना। हम में से एक एक आदमी को पूरी मानव जाति मिल के पाल रही है। भाई हम खाना खा रहे हैं तो परिवार थोड़ी उगा रहा है उसको, कोई उगा ही रहा होगा। हम कपड़ा पहन रहे हैं, हमने थोड़ी बनाया, कोई बना ही रहा होगा। तो हमारे शरीर का एक एक चीज़ जो है वो अभी की जो पूरी मानव जाति है उसके थ्रू हो रहा है, और अभी तक जितनी मानव जाति हुई है उसके तहत हो रहा है ना। तो हम आज खाना खा रहे हैं तो 5-6 हज़ार साल पहले जब खेती की है ना लोगों ने शुरुआत करी थी, 8-10 हज़ार मान लीजिए, ईसा के 5-6 हज़ार पहले, तो उन्होंने जो है कई पीढ़ियों ने अपना खाना शिफ्ट किया होगा। पहले जंगल वाला खाना खाते होंगे, फिर ये वाला खाने पे शिफ्ट हुआ होगा। तो कई पीढ़ियों को तो डाइजेशन प्रॉब्लम हुआ ही होगा जब खाना शिफ्ट हुआ होगा तब। नहीं, पहले कुछ और खा रहे थे फिर खेती वाला खाना खाने लगे, तो कितनी पीढ़ियों को तो कितना डाइजेशन हुआ होगा। नहीं, कब्ज हुआ होगा है ना, और लूज मोशन हुए होंगे, तब जाके शिफ्ट हुए होंगे ना। एक पीढ़ी में तो एडॉप्ट नहीं हुआ होगा। तो इतना सारा श्रम किया है तब जाके आज अपन जो है वो ये खाना पानी है ना, गेहूं खा पा रहे हैं कि बाजरा खा पा रहे हैं। तो इतना सारा श्रम पुरानी मानव जाति ने भी किया है ना। किसी ने पहिए का आविष्कार किया है तब जाके आज अपन गाड़ी चला रहे हैं ना। तो मानव ने किया है, पूरी मानव जाति ने किया है। तो मानव जो है वो समाज का होता है। अभी अपन उसको एक दो मानव में ला रहे होते हैं, जैसे 100 नारी 100 पुरुष में देख लीजिए, उसको लगता है कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है ना। ऐसा लगता है ना, एक अपनी प्रॉपर्टी टाइप से ट्रीट करने लग जाते हैं मानव को भी। तो बड़ी समस्या यही है संबंध में। बच्चों को लगने लग जाता है ये हमको एकदम पूरा कंट्रोल ही करने की कोशिश कर रहे हैं माँ बाप, है ना। तो मानव जो है वो समाज के अनुसार चलता है। एक मानव जो है अपने आप को पूरी मानव जाति के साथ देखना चाहता है, वो ऐसे नहीं देखना चाहता कि मेरे को इस बाउंड्री में बांध दिया, या मेरे को इस जाति में बांध दिया, या मेरे को इस संविधान में ही बांध दिया। किसी एक जगह पे तो आदमी पूरी धरती से जुड़ता है ना। तो मानव समाज की इकाई होता है। तो मानव समाज की इकाई पहले से ही है। जब मानव समाज की इकाई है तो धन वैसे ही समाज का हो गया। यहाँ तो धन क्या, मानव भी समाज का होता है कि नहीं। तो थ्योरेटिकली और रियलिटी में ऐसा ही है, हम उसको स्वीकार नहीं रहे, ये समस्या है ना। रियलिटी में तो ऐसा ही है, स्वीकृति नहीं बन रहा है हमारा। अपने आप को हम जो है कुछ एक अलग से देखना चाह रहे हैं, ऐसा मेरा है ऐसा देखना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक है भाई, शरीर मेरा है, शरीर मेरा है। अच्छा, इस मेरा है में वैसे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब ऐसे रिसोर्सेज को जब आप ऐसे यूज़ करने जाओगे, जब आपकी बॉडी को यूज़ करते हो, या ऐसे घर को यूज़ करते हो, या गाड़ी को यूज़ करते हो, तो यूज़ करने में ऐसा एक प्रैक्टिकल अथॉरिटी बनता है। ये थ्योरेटिकल अथॉरिटी नहीं है, ये क्या है, प्रैक्टिकल अथॉरिटी है। ये जो अपन ने अथॉरिटी दी है ना, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, तो ये एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक अथॉरिटी है ये। ठीक है भाई, जैसे कम्युनिज्म ने कहा भाई जो है सारा समाज धन का है, तो भाई वो किसी का भी नहीं होगा, सरकार का होगा। पर उसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल समस्या आ जाएगी ना। तो रशिया में जब उन्होंने कम्युनिज्म लगाया तो क्या होता था भाई, मॉस्को तो एकदम कोने में है कहीं पे, और रशिया तो इतना बड़ा है। तो वहाँ से पूरा जी पूरे रशिया से जहाँ जहाँ पे भी गेहूँ वेहूँ पैदा हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, सब जाएगा मॉस्को में, और वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा उन्होंने करने की कोशिश किया। अब उसमें क्या होगा भाई, एक बार लेते समय तो इकट्ठा हो गया, सब चला गया मॉस्को में, वापस आ नहीं रहा।
ये समस्या हो जाएगी ना। तो ये समस्या हो गई उनको कि इकट्ठा करते समय तो सारा पहुंच गया मॉस्को में, लेकिन वहां से वापस नहीं आ रहा है। और वापस आ रहा है तो वही आ रहा है, फिर करप्शन हो गया। किसके पास जा रहा है, जो है ना ऊपर के लोग हैं उनके पास जा रहा है, या जो ऊपर वाले लोगों के चपड़खनाते लोग हैं उनके पास जा रहा है। फिर जो कॉमन मैन है उनके पास तो पहुंचा नहीं। इसी क्रम में फिर पूरा वो जो भी यूएसएसआर था वो टूट गया पूरा, है ना। वो एक टाइप के जाति वालों के पास पहुंच रहा होगा, एक टाइप के है ना पढ़ाई लिखाई वालों के पास पहुंच रहा होगा, पर वापस पहुंचा नहीं वो। तो ये समस्या हमेशा ही रहेगी। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, या वो जो अ, मतलब अधिकारिता है, वो ऐसे प्रैक्टिकल रूप में बनती है। भाई पूरी मानव जाति का बच्चा पूरी मानव जाति का ही होता है, पर उसको पालने के क्रम में वो एक परिवार उसको एक लेवल का पालता है, फिर थोड़ा बहुत और बड़ा समाज उसको एक लेवल का पालता है, और फिर और बड़ा समाज, ऐसे बनेगा ना क्रम से। जैसे कम्युनिज्म में तो 100 नारी 100 पुरुष को भी हटा दिया है पूरा, आपको पता है ना। कम्युनिज्म के हिसाब से 100 नारी 100 पुरुष नहीं होता है। जो प्योर जो कम्युनिज्म है ना, जो शुरू में अप्लाई हुआ था, उसमें तो बच्चा जो पैदा हुआ पहले तो एक पति पत्नी से, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये पुरुष है ना, ऐसा नहीं है उसमें। पुरुष और ऐसे मतलब पति पत्नी नहीं हो सकते उसमें थ्योरेटिकली कम्युनिज्म में। फिर जब बच्चा भी होता है तो जिनसे हुआ भी है तो वो उसको नहीं पालेंगे, उसको फिर ले जाते हैं और कहीं और पालेंगे उसको। जो शुरू में इम्प्लीमेंट भी ऐसे ही हुआ था वो, फिर वो उतना स्ट्रिक्टली लागू नहीं हुआ और उसमें आ गई समस्याएं बहुत सारी। तो वो धीरे धीरे करके उसको डाइल्यूट फॉर्म में लेके आ गए, है ना। पर एकदम थ्योरेटिकली देखेंगे तो ऐसा है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि एकदम कोई भी छोटा कम्यून अगर बनेगा तो वो बड़े कम्यून के विरोध में बनता है। वो बड़े कम्यून का मतलब शोषण करने के लिए छोटा कम्यून बनता है, या छोटा कम्यून बनेगा तो वो बड़े कम्यून से लेने के लिए बनेगा और उसको देगा नहीं वापस। तो भाई जो परिवार जो बनते हैं वो क्या करते हैं, उस परिवार की सीमा में इकट्ठा होके आ जाए पूरे समाज का। ऐसा ही एक परिवार जो है काम करता रहता है, ऐसा दिखता है ना। एक परिवार बन जाता है, फिर परिवार समाज को देने के लिए तो बनता नहीं है। हर परिवार ये कोशिश करता रहता है कि जो एक बड़ा परिवार है जिसको समाज है उससे ले लिया जाए, वापस उसको न दिया जाए। तो कम्युनिज्म ने इस चीज़ को पकड़ा और उन्होंने कहा कि ऐसा छोटा कम्यून जब भी बनेगा ना तो वो फिर उससे बड़े कम्यून को नुकसान ही होगा हमेशा, तो उनका ऐसा बनने ही नहीं दिया जाए। तो बच्चा जो होगा उसको उठा के ले जाओ कहीं और पालेंगे। फिर पति पत्नी भी ऐसे टेम्पररी बन गए बच्चा पैदा करने के लिए, और फिर उनको भी कहीं और जाना है ना। तो ऐसा उन्होंने कोशिश किया शुरू में। तो उसमें क्या हो गया कि जब ये एक ऐसे ओवरऑल बन गया ना, फिर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा करना। ठीक है, वो बच्चों को जो जितना जिम्मेदारी चाहिए वो अगर आप पूरा ऐसा असाइन नहीं करोगे, है ना, लंबे काल के लिए, तो फिर वो हो नहीं पाएगा, है कि नहीं, है ना। तो उस तरह से देखें तो एक होने के रूप में एक चीज़ है रियलिटी, और फिर रहने के रूप में दूसरा चीज़ आता है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये जो तात्विकता है, ये जो तात्विकता है यही ये धर्म नीति और राजनीति है। ये जो धर्म नीति और राजनीति ना यही है। तो धर्म नीति मतलब ये जो अपन हॉरिजॉन्टली जो जुड़ते हैं पूरी मानव जाति, है ना, अखंड समाज के रूप में, तो ये धर्म नीति है। और राजनीति मतलब ये जो हॉरिजॉन्टली है इसमें ऐसे लेडर बनना है, तो ये बेसिकली राजनीति है, इसमें हायरार्की आती है। तो धर्म नीति मतलब समानता, तो एक जगह पे अपन समानता से जुड़ते हैं। और राजनीति मतलब श्रेष्ठता, ठीक है ना। तो होने के रूप में ये एक रियलिटी है, और रहने के रूप में ये एक रियलिटी है, होना और रहना। या कहेंगे तो स्थिति के रूप में एक रियलिटी है, और गति के रूप में एक रियलिटी है। तो जो भाव है ना, वो भाव धर्म नीति में आते हैं। वो जो लाइन खींची ना हॉरिजॉन्टली, वो भाव है, ठीक है। और जो भाव के साथ में जो शरीर के साथ में जो निर्वाह होता है वो ये वाली रियलिटी है। तो भाव के रूप में हम पूरी मानव जाति ही एक परिवार है ना, उसमें एक ही लाइन है, ठीक है। और जब अपन उसको इस भाव को जब निर्वाह करने जाते हैं तो निर्वाह करने में शरीर आ जाता है बीच में। तो भाव में क्या है, भाव जीवन से हो रहा है। ये वाला जो चीज़ है किसके आधार पे हो रहा है, जीवन के आधार पे हो रहा है।
तो जीवन के आधार पे तो हम पूरी मानव जाति से जुड़े हुए हैं, है ना। भाव तो वैसे ही है, ठीक है। तो जैसे सम्मान का भाव है, तो मैं आपके साथ जो कर रहा हूँ, इनके साथ जो कर रहा हूँ, या विधि जो मेरी वाइफ है उनके साथ मैं कर रहा हूँ, तो सम्मान तो वही है ना। जीवन रूप में तो ऐसे सम्मान में कोई डिफरेंस नहीं है। पर जब उस सम्मान को प्रकट जब करने जाते हैं, जीने जब जाते हैं, तो फिर शरीर आ जाएगा। तो शरीर में ऐसा हो जाएगा कि जो एकदम क्लोज मिरर है, वहाँ पर हम शरीर के द्वारा प्रकट करने में बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, जो दूर जो व्यक्ति है उसके साथ में बहुत सारा चीज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा एक आ जाएगा ना, ठीक है। तो भाव के रूप में जो अगली जो पीढ़ी है, आने वाली जो पूरी पीढ़ी है, वो सब हमारी संतान ही है। आगे वाली पूरी मानव जाति अपनी संतान ही है। पर जब उसको करने जाते हैं तो आदमी पूरी संतानों के लिए एक साथ तो नहीं करने बैठ जाएगा ना, एक व्यक्ति सबके लिए तो नहीं करने बैठ जाएगा। तो उसमें फिर एक नेचुरल क्रम बन जाता है, भाई ये लोग ये 2-4 लोगों को देख रहे हैं, ये लोग ये 2-4 लोगों को देख रहे हैं, ये लोग ये 2-4 लोगों को देख रहे हैं, ऐसा बन जाएगा एक क्रम, ठीक है ना। तो ये हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा संविधान है इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। अगर संविधान ऐसा बन जाता है या ऐसा होता है कि भाई आप नहीं पालेंगे उस बच्चे को, है ना, इसको ये बगल वाला पालेगा, तो फिर करना ही होगा वैसा। कम्युनिज्म ने तो किया ही है वैसा, है कि नहीं है। जैसे चाइना ने जो है वो 70-80 के ज़माने में एकदम बच्चे पैदा करने पे बैन लगा दिया था, है ना। चाइना ने बैन लगा दिया था 70-80 के ज़माने पे, 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए थे वो, है ना। तो वो नहीं कर सकते लोग, है ना, दूसरा नहीं कर सकते, नहीं। अभी जो है उन्होंने फिर धीरे धीरे करके हटा दिया उसको। तो एक बच्चा पैदा करना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो सेक्स करने तक पे बैन लगा दिया था। एक बार किया वो हो गया, तो ऐसा हालत था। उसके बाद में 2000 के बाद वो जो आए जो है ना, ये जो अभी जो चल रहा है, ये 2000 के आसपास आया था ये, है ना, 90 या 2000 के आसपास। ये पूरा उसको मटेरियलिज्म की तरफ लेकर गया, कम्युनिज्म को। वो पूरा आइडियलिज्म में था, ये उसको मटेरियलिज्म में लेकर गया। तो इसने कहा भाई जनता को खुश रखना ज़रूरी है ना। तो उसने बहुत ज़ोर से सेक्स को प्रमोट किया वहाँ पर। और जो है वो पिछली पीढ़ी जो है वो आगे वाली पीढ़ी को बोल रही है भाई हमारा तो लाइफ ऐसा गुजरा और तुम्हारा ऐसा गुजरा है। तो भोगोन्माद को और कामोन्माद को बहुत जोर से प्रमोट किया है, ये वाला अभी जो चल रहा है जी जिनपिंग इसने, है ना। तो ऐसे ही थोड़ी झेल रहे हो, कुछ दे भी रहा होगा उनको, है ना। तो सरकार वो संविधान के तहत हो रहा है ये सारा चीज़। संविधान जो है वो ऐसा है तो ऐसा कर रहे हैं लोग, है ना। तो ये जो चीज़ है, जैसे आप एक एक दो दो बच्चे अपने बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन मान लो कि आप अगर उसको ठीक से नहीं पाल रहे हैं और किसी ने आपके लिए कंप्लेंट कर दिया है कि अपने बच्चों को ठीक से नहीं पाल रहे हैं, तो सरकार एक्शन ले सकती है कि नहीं ले सकती है। ले सकती है ना। हमको लग रहा है हम हमारे अधिकार में, सारा हमारे अधिकार में नहीं है। एक कपल